नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 भारत और मैं हूं मुशफिक खान। आज बात मोदी सरकार की, जिसे सत्ता में आए 7 साल हो गए। साल 2014 के आम चुनाव में उनके विकास और अच्छे दिन के नारे ने आम लोगों को काफी प्रभावित किया था, लेकिन 7 साल बाद उनके नारों की क्या है हकीकत। साथ ही जानेंगे मोदी सरकार ने कितने लोगों के लाए अच्छे दिन और कितना विकसित हुआ भारत। आइए नजर डालते हैं मोदी सरकार के विकास पर। हम गुड गवर्नेंस पे, डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा तबका अब तैयार हुआ है जो कहता है हमारी सारी मुसीबतों का उपाय विकास है। एक ऐतिहासिक दिन, नरेंद्र मोदी की भारी चुनावी जीत का जश्न देश भर में मनाया गया। मोदी के विकास और अच्छे दिन के मंत्र का आम जनता पर जादुई असर हुआ, क्योंकि इससे पहले पूरा देश यूपीए सरकार के दौर में कथित तौर पर भ्रष्टाचार, घोटालों और आर्थिक जड़ता से परेशान था। 7 साल बाद ये सवाल जायज़ है कि प्रधानमंत्री इन वादों को निभाने में सफल हुए हैं। पीएम के वादे पूरे हुए या नहीं, इन्हें कुछ मापदंड में देख सकते हैं। 2019 में भारत ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, लेकिन अगले वर्ष ब्रिटेन ने भारत से अपना 5वां स्थान वापस ले लिया। हालांकि दोनों देश महामारी से बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। भारत का सकल घरेलू उत्पाद तो घटा ही, साथ ही समाज में असमानता बढ़ी। मोदी के सत्ता में आने के समय औसत सालाना व्यक्तिगत आय $1574 था। 2021 में यह बढ़कर $2265 तक पहुंच सकता है, लेकिन यह अनुमान कोरोना की दूसरी लहर, क्षेत्रीय लॉकडाउन और टीकाकरण में देरी से पहले का है। पिछले साल के लॉकडाउन के पहले से बेरोजगारी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन मजदूरों पर इसके दुखद प्रभाव के बाद बेरोजगारी की दर मई 2020 में 24% से ऊपर चली गई थी। इस साल 15 मई तक बेरोजगारी की दर 9% है। फिर 3 नए कानूनों को लेकर उत्तर भारत के किसानों के बीच एक सामान्य असंतोष है, जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि कृषि क्षेत्र में बहुत आवश्यक सुधार लाने के लिए हैं। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री के इस भाषण के कुछ घंटों बाद 500 और 1000 रुपये के नोट बेकार कागज बन गए। भारत की अधिकांश अर्थव्यवस्था असंगठित क्षेत्र से बनी है, जो अधिकतर कैश पर चलता है। गरीब लोग अपने पुराने नोटों को नए से बदलने के लिए लंबी कतारों में बैंकों के सामने खड़े हो गए। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। पिछले साल 24 मार्च की आधी रात को 135 करोड़ देशवासियों को पूर्ण लॉकडाउन में रहने का आदेश दिया गया, जिसने नागरिकों में चिंता और दहशत पैदा कर दी। बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में अपने मूल स्थानों के लिए मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई से लाखों प्रवासी मजदूर पैदल चल पड़े। देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। पीएम मोदी का एक और महत्वपूर्ण ऐलान, महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था में तेजी से नई जान फूंकने के लिए उन्होंने आत्मनिर्भरता का नारा दिया। महामारी का भारत की अर्थव्यवस्था पर और देशों की तरह काफ़ी बुरा असर हुआ है, लेकिन वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं का अनुमान है कि 2022 के बाद से अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा।
दरअसल ये रिपोर्ट आपको इसलिए बताया ताकि आपको पता चल सके कि मोदी सरकार अपने 7 सालों में किस हद तक लोगों की उम्मीद पर खरी उतरी और अपने विकास के वादे को पूरा किया। मुशफिक खान, न्यूज़ 14 भारत।